परिचय। शतरंज की एक बिसात में 8 पंक्तियां और 8 स्तंभ होते हैं। क्या आप बिसात के कुल खानों की संख्या बता सकते हैं? हां, हम दोनों संख्याओं का गुणा करके यह गणना कर सकते हैं। आइए गुणा के बारे में पढ़ें। आओ सीखें। गुणन के नियम समझना, 10 के गुणज से गुणा करना, 2 और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। गुणन के नियम 1। हम गुणन के कुछ नियमों से शुरू करेंगे। 0 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल 0 आता है। किसी संख्या का 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या रहती है। उदाहरण, 5 का 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होगा। 5 का 1 से गुणा करने पर गुणनफल 5 होगा। गुणन के नियम 2। गुणा तालिका विभिन्न संख्याओं के गुणन नियमों पर आधारित होती है। 2 से लेकर 9 तक गुणन तालिका स्क्रीन पर दिखाई गई है। आओ खेलें। सही उत्तर चुनें। गुणा करें और सही उत्तर पर क्लिक करें। मानसिक रूप से गुणन। आइए अब ज़बानी गुणन के कुछ उदाहरण देखें। जेनिफर ने 36 रुपए में 2 दर्जन अंडे खरीदे। उसने कितने अंडे खरीदे? हम जानते हैं कि 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, इसलिए 2 दर्जन 24 के बराबर होगा। अतः जेनिफर ने 36 रुपए में 24 अंडे खरीदे। आओ खेलें। सही उत्तर को रिक्त स्थान में लगाएं। गुणन तालिका। मैं 15 की गुणन तालिका नहीं जानती। नहीं, लेकिन मैं 5 और 10 के गुणन तालिका की सहायता से 15 की गुणन तालिका बना सकता हूं। 5 और 10 की तालिका को देखो। अब इन दोनों संख्याओं को हरे बॉक्स में जोड़ दो। हमें 15 की गुणन तालिका मिल गई। उदाहरण, डायना एक दिन में 10 मोती की माला बनाती है। 20 दिन में वो कितनी माला बनाएगी? हमें 10 को 20 से गुणा करना होगा। चरण 1। पहले 0 के बगैर अंकों का गुणा करिए। 2 का गुणा 1 से, गुणनफल 2 होगा। चरण 2। 0 की संख्या गणना कीजिए और उत्तर के दाहिने तरफ लगा दीजिए। इस मामले में हमारे पास 2 0 हैं, अतः अंतिम उत्तर 200 होगा। 2 और 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। आइए 144 से 43 का गुणा करें। इकाई स्थान से गुणा शुरू करें। 3 बार 4 12 होगा। 2 को इकाई के स्थान पर लिखें और 1 को दहाई के अंक के लिए हासिल ले लें। 3 का गुणा दहाई के अंक 4 से गुणा करें। गुणनफल 12 होगा और इसमें 1 जोड़ दें जो आपने हासिल लिया था। यह 13 के बराबर होगा। दहाई के स्थान पर 3 को लिखें और 1 को सैकड़ा के स्थान के लिए हासिल ले लें। 3 का गुणा सैकड़ा स्थान के अंक 1 से गुणा करें और उसमें हासिल लिया गया 1 जोड़ दें। सैकड़ा के स्थान पर हम 4 लिखेंगे।
अब इकाई के स्थान पर 0 लिखें और इकाई के स्थान से 4 से गुणा करना शुरू करें। 4 बार 4 का गुणनफल 16 होगा। दहाई के स्थान पर 6 लिख दें और 1 को सैकड़ा के स्थान के लिए हासिल ले लें। 4 का गुणा सैकड़ा स्थान के 4 से करें और उसमें हासिल लिया गया 1 जोड़ दें। सैकड़ा के स्थान पर 7 लिखें और 1 को 1000 के स्थान के लिए हासिल ले लें। 4 का संख्या 1 से गुणा करें और हासिल लिया गया 1 उसमें जोड़ दें। 1000 के स्थान पर 5 लिखें। अब दोनों मानों को जोड़ दें। हमें 6192 प्राप्त हुआ। अतः 144 का 43 से करने पर 6192 प्राप्त हुआ। आओ खेलें। निम्नलिखित का गुणन करें और सही उत्तर पर क्लिक करें। गुणन कलन विधि। अब हम 247 का 38 से गुणा लैटिस कलन विधि से करेंगे। हम अंकों का एक एक कर गुणा करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे। इकाई के बॉक्स में 1 लिख दें और दहाई के बॉक्स में 10 लिख दें। पहले 2 और 3 का गुणा करें। उत्तर हुआ 6। नीचे के बॉक्स में 1 लिखें और ऊपर के बॉक्स में 10 लिखें। फिर 4 का 3 से गुणा करें। बॉक्स में उत्तर लिखें। अब 7 बार 3 का योग 21 होगा। इसी तरह 8 बार 2 का योग 16 होगा। 8 बार 4 का योग 32 होगा और 8 बार 7 का योग 56 होगा। अब नीचे से शुरू करें और विकर्ण रेखाओं के दिशा में जोड़ें। ये 6 है। इसे लिखें। 2 धन 5 धन 1 का योग 8 होगा। 6 धन 3 धन 2 धन 2 का योग 13 होगा। हमें 2 अंकों का उत्तर मिला, इसलिए नीचे 3 लिखेंगे और 1 को अगली पंक्ति के लिए हासिल ले लेंगे। 1 धन 6 धन 1 धन 8 और हासिल लिया हुआ 1 जोड़ दें। योग 9 प्राप्त होगा और 0 0 रहेगा। हमें उत्तर मिला 0 9 3 8 6। अतः हमारा उत्तर हुआ 247 और 38 का गुणनफल 9386 है। हमने क्या चर्चा की? गुणन के नियम और तालिका जानना। किसी संख्या को 0 और 1 से गुणा करने पर क्रमशः 0 और वही संख्या प्राप्त होती है। 10 और उसके गुणज से गुणा करना एक सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है।